हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैना और मेरे चैनल द स्टीन एंजल में आपका स्वागत है। आज का ये टेरो कार्ड रीडिंग कैंसर यानी कर्क राशि फरवरी मंथ के लिए है। हम आपकी लव लाइफ और करियर की बात करेंगे, साथ में यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है ये भी बताएंगे, तो बनी रहिए अंत तक। लव लाइफ के लिए 3 कार्ड निकल कर आए हैं। 9 ऑफ समर, जस्टिस, 6 ऑफ समर। पहले 9 ऑफ समर की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल कार्ड है। आपकी विशेष अब सच होने वाली है। जो चीज़ आप चाहते हो सबसे पहले उसकी डिजायर करो, फिर विश करो। आप इसे लिख सकते हो। सबसे पहले कागज़ पर लिख लो और तब इमेजिन करो कि एक वाइट लाइट ऊपर से आ रही है और वो सीधे पेपर पर पड़ रही है। फिर इस पेपर को किसी स्पेशल जगह पर रख दो, कहीं भी जहां आप चाहो, घर के मंदिर में या फिर कहीं और जहां पर आपके अलावा किसी और की नज़र ना पड़े, और तब इसे रिलीज करो। देखो यूनिवर्स कैसे आपकी विशेष फुलफिल करता है। अपनी लाइफ को प्लेफुल बनाओ, सिंपल सी चीज़ें भी इंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, हाई फन, डांस करो, सिंगिंग करो, म्यूजिक सुनो। आप पिक्चर ध्यान से देखो। एक फेरी ग्रैंड मदर यंग मेडन को प्यारा सा गिफ्ट दे रही है और कह रही है कि तुम्हारी जो भी विशेष है वो सच हो, और वो मेडन भी उसे अपने दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रही है। आपकी भी सारी विशेष पूरी होगी। लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपको अपनी पसंद का प्रिंस या प्रिंसेस इस महीने मिलेगा। कुछ की तो मनपसंद शादी भी होगी। सो डोंट वरी, गुड फॉर्चून आएगा। अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। कार्ड है जस्टिस। नीचे के स्लोगन को पढ़कर सुनाती हूँ। टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड। फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। यह टाइम है जब आप अपने प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों से स्टिक रहें। ये विश्वास रखें कि आपके ओपिनियन एकदम सही हैं और समय हर किसी को ये साबित कर देगा। दूसरों को ये अलाउ मत दें कि वो आपको सिखाए कि क्या गलत है और क्या सही। जब ये कार्ड निकल कर आता है तो इसका मतलब ये है कि अब सिचुएशन आपके फेवर में है। आपके साइड को अच्छी तरह से देखा जाएगा। जो लोग किसी रिलेशन में हैं और वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय सही है। आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस करो, करियर पर ध्यान दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको अपनी इज्जत का हवाला भी देंगे, कोर्ट तक ले जाने की भी धमकी देंगे। कुछ के पेरेंट्स तो ये भी कहेंगे कि अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी किया तो तुम्हें मेरी संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इन सब गिदर भभकी में ना फंसें। अगर आपने अपना मन बना लिया है तो शादी ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला समय ये साबित कर देगा कि आपने सही डिसीजन लिया था। यू विल विन इन द एंड। चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। 6 ऑफ समर। ऊपर देखो, 2 बच्चियां बैठी हैं जो किसी गार्डन में बैठकर गप्पे मार रही हैं। शायद कुछ पुरानी यादें, पुराने दिन शेयर कर रही हैं और काफ़ी खुश भी लग रही हैं। ये कार्ड मैजिक्स ऑफ चाइल्डहुड भी बताता है। अगर दुनिया देखनी है, दुनिया को जानना है, तो बच्चों की आंखों से देखो। सारी दुनिया खूबसूरत लगेगी, रंगीन लगेगी। अपने अंदर के बच्चे को, बचपन को जिंदा रखो। उन लोगों को याद करो जो पास्ट में आपके साथ थे। उन मेमोरीज को याद करो, कैसे उनके प्रेजेंस से ही आपकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। आप खुशी से झूम उठते थे, उनकी गोदी में सर रख कर सोते थे। उनकी लोरियां सुनते ही आपको नींद आ जाती थी। समझ में आया कि मैं किसी परी लोग की नहीं बल्कि दादी नानी की बात कर रही हूँ। हाँ, इनके माध्यम से परी लोग की शेयर जरूर हो जाती थी। अपनी कहानी से ही हमें एक मैसेज दे देती थी। हमारा हौसला अफजाई होता था। हाँ, ये बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि कार्ड में कुछ ऐसा निकल कर आया है। कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। ना तो किसी से कुछ कह पा रहे हैं, ना ही कुछ शेयर कर पा रहे हैं, और ना ही उन्हें कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है। ऐसे में हमारे पास ये कार्ड निकल कर आया है। ये हमें बता रहा है कि अपने पास्ट को देखो। क्या बचपन में हमारे पास कोई परेशानियाँ नहीं थी?
हाँ, उस वक्त वो परेशानी नहीं थी जो अभी है, लेकिन परेशानी तो थी ही ना। उस वक्त वही परेशानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। जैसे असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट ना हो पाना, होमवर्क पूरा ना हो पाना, अटेंडेंस कंप्लीट ना हो पाना, यूनिट टेस्ट वगैरह में फ़ेल हो जाना और उस पर ये तुड़ना कि पेरेंट्स से साइन करा के लाओ। ये सब काम हमारे लिए आसमान से तारे तोड़ना जैसा ही मुश्किल था। लेकिन जब हमने वो काम उस वक्त कर लिया, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जबकि हम बच्चे थे, तो अभी की प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो। और अब तो हम भी बड़े हो गए हैं, इतने रिसोर्सेस हैं हमारे पास, पास्ट के इतने सारे लर्निंग्स हैं, कुछ लोग भी हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे, तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी इस महीने मतलब फरवरी में किसी क्लोज फ्रेंड से मुलाकात होगी, किसी करीबी से भी मुलाकात हो सकती है जो कि आपका बेहद खास हो। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आपको निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। हेल्प हमेशा फाइनेंशियली ही नहीं होता, कभी कभी फिजिकली और इमोशनली हेल्प भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलते हैं करियर की तरफ। कार्ड है 9 ऑफ ऑटम, नंबर 1, नंबर 2 द एम्पेयर। 9 ऑफ ऑटम कार्ड के स्लोगन को पढ़कर सुनाती हूँ। रिवार्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बींग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, इस महीने आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। टीचर आपकी मेहनत की प्रोग्रेस की तारीफ़ करेंगे। जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं उनको सक्सेस मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, द एम्पेयर। ये कार्ड कह रहा है कि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मेहनत को सही दिशा में लगाना भी है। इमोशनल होने की जगह लॉजिकल माइंड से काम लेना है। ऊपर देखो, एक राजा सिंहासन पर बैठा है और वो अपने तजुर्बे से ही लोगों को एडवाइस दे रहा है। वो कह रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लॉजिकल माइंड, टीम वर्क और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। साथ में फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है जो अभी आपको सुनने की ज़रूरत है। कार्ड है डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी होल्ड। डीप रिप्लेसमेंट, पहले आप अपने इनर सेल्फ को जानें, इनर वेल को भरो, तभी आप दूसरों की हीलिंग कर पाओगे। अगर हमारा इनर वेल भरा नहीं है तो हमें क्रेविंग फील होगी और हम चाहेंगे कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड से वो चीज़ें मिले। आपको ये सोचना है कि आपको क्या नरिश करता है, आपके बॉडी को किस रिफ्यूल की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नेक्टर फॉर योर सोल, आपकी सीक्रेट मेडिसिन क्या है, आपको क्या अबेंडेंट फील कराती है। हर इंसान के लिए ये अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए गार्डनिंग हो सकता है, किसी के लिए अरेंजिंग फ्लावर्स, गेटिंग अ मसाज, यूजिंग लग्जरियस एसेंशियल ऑयल्स, हाइकिंग, sipping a good coffee at your favorite cafe, attending a women's circle, bike rides, walking along the beach और doing yoga, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको नरिश करता है वही आपका मेडिसिन है। जब आप खुद को वो मेडिसिन देते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, तभी आप उन सब लोगों को नरिश कर पाते हो जो आपके चारों तरफ हैं। और फिर ये चारों तरफ कब हर तरफ फैल जाता है ये आपको भी पता नहीं चलता। तो बस फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। बाय।